पत्नी छोड़ गई। बरेली में महिलाओं की हत्या करने वाले सीरियल साइको किलर कुलदीप गंगवार को पुलिस ने पकड़ लिया है। उसने शीशगढ़ और शाही थाना क्षेत्र में 6 महिलाओं को मारने की बात कबूली। अपने गांव में वह विक्षिप्त की तरह घूमता रहता था, इसलिए उस पर किसी ने शक नहीं किया। कुलदीप महिलाओं का पीछा करते हुए उन तक पहुंचता, फिर सुनसान जगह पर मौका पाकर उन पर हमला करता। उन्हें पहले तड्ढे पाता, फिर उन्हीं की साधी या दुपट्टे से गला कस देता था। निशानी के लिए उनकी बिंदी, लिपस्टिक रख लेता था। सभी हत्याओं में उसने इसी एक पैटर्न को अपनाया। हालांकि अभी भी 5 महिलाओं की हत्या रहस्य ही है। पुलिस मान रही है कि उन महिलाओं को भी किलर कुलदीप ने मारा है। पूछताछ की जा रही है। 1-2 दिन में अन्य महिलाओं के मर्डर का पता चल जाएगा। ऐसे में बड़ा सवाल है कि कुलदीप कैसे सीरियल साइको किलर बन गया। तो इसका जवाब पुलिस की जांच में सामने आया है। उसे महिलाओं से नफरत थी, लेकिन वजह क्या थी? सबसे पहले साइको किलर कुलदीप के बारे में जानिए। आरोपी कुलदीप न तो मोबाइल इस्तेमाल करता है, न आने जाने के लिए वाहन। आरोपी कुलदीप न तो मोबाइल इस्तेमाल करता है, न आने जाने के लिए वाहन। सौतेली मां ने दुत्कारा, पत्नी भी छोड़ गई। साइको किलर कुलदीप नवाबगंज क्षेत्र के गांव बाकरगंज समूहा का रहने वाला है। उसकी 2 सगी बहनें हैं। सगी मां की मौत हो चुकी है। उसके पिता बाबूराम ने उसकी मां के जीवित रहते ही दूसरी शादी कर ली। वो कुलदीप के सामने ही उसकी मां से मारपीट करता था। सौतेली मां उसकी सगी मां को पिटवाती थी। इस वजह से वो अपनी सौतेली मां से नफरत करने लगा। धीरे धीरे वह चिद्दा होता चला गया। कुलदीप की शादी 2014 में हुई थी। वो पत्नी 2014 में हुई थी। से सामान्य व्यवहार नहीं करता था। जब पत्नी उसकी बात नहीं मानती थी तो उससे मारपीट करता था, बेल्ट से मारता था। जब वो चिल्लाती थी तो उसे अच्छा लगता था। यह सिलसिला रोज शुरू हो गया। वो हिंसक होने लगा। परेशान होकर कुछ साल पहले उसकी पत्नी छोड़कर चली गई। इससे उसके मन में महिलाओं के प्रति नफरत और बढ़ गई। इसलिए वह 40 से 50 साल की महिलाओं को अपना शिकार बनाने लगा। बरेली पुलिस के अनुसार आरोपी ने सभी वारदात महिलाओं के प्रति कुंठा, विद्वेष और बदले की भावना के चलते की। कुलदीप दिन भर इधर उधर घूमता रहता था, इसलिए उसे आसपास के सभी सुनसान जगहों, खेतों के रास्तों, पगडंडियों की पूरी जानकारी है। हमला करने से पहले वो काफी सजग रहता था। तस्दीक कर लेता था कि किसी ने उसको महिला के पीछे जाते हुए देखा तो नहीं है। अगर रास्ते में कोई उसको मिल जाता तब वह उस दिन हत्या नहीं करता था। अक्सर घटनाएं गन्ने के खेत में किए जाने का कारण यहां उसे देख पाना मुश्किल होता था। पति प्रेमराज ने बताया, धनवती सुबह 9 बजे दवा लेने शाही गई थी। शाही कस्बा घर से 5 से 6 किलोमीटर दूर है। दोपहर 12 बजे तक वो नहीं लौटी तो हमें चिंता हुई। हमने रिश्तेदारों और आस पड़ोस के लोगों से पूछा, उन्हें भी कुछ मालूम नहीं था। अगले दिन 18 जून को हमने शाही थाने में गुमशुदगी दर्ज करा दी। प्रेमराज बताते हैं, 19 जून को गांव के एक लड़के का फोन आया। वो बोला कि मेरे खेत में धनवती की लाश पड़ी है। हम लोग पहुंचे तो देखा कि शव सड़ गया था। कुछ जगह से मांस निकल गया था, हड्डी दिख रही थी। डेड बॉडी के पास ही डॉक्टर का पर्चा और दवाइयां पड़ी थीं। कुलदीप ने दूसरा कत्ल किया 20 जून को। महमूदन के बेटे नन्हे ने बताया, मैं घर आया तो पता चला कि मां जंगल से नहीं लौटी हैं। गांव से करीब आधा किमी दूर उनका शव गन्ने के खेत में मिला था। गला उनके ही दुपट्टे से घोंटा गया था। कुलदीप के तीसरे कत्ल की कहानी बेटे चंद्रप्रकाश ने बताया, 26 नवंबर को मेरी मां खेत में साग काटने गई थी। वो रोज नहीं जाती थीं, कभी कभार खेत में चली जाती थीं। उस दिन जब देर तक घर नहीं लौटी तो हम लोगों ने तलाश शुरू की। करीब 7:30 बजे पता चला कि मां का शव गन्ने के खेत में पड़ा था। कुलदीप के चौथे कत्ल की कहानी बड़ी बहन पार्वती ने बताया, 2-3 दिन दुलारा नहीं दिखी तो हमने अपने बच्चों से खोजबीन शुरू करने को कहा। फिर 2-3 दिन बाद पता चला कि खेत में उनकी लाश पड़ी है। जब उनकी मौत हुई तो गांव की महिलाएं डर गई थीं। कोई भी अकेले खेत में नहीं जा रहा था। कुलदीप का 5वां कत्ल बेटे रामनरेश ने बताया, मैंने मां को फोन लगाया लेकिन फोन नहीं उठा। वैसे मां हमेशा फोन उठा लेती थीं। हमने कुछ देर इंतजार किया, फिर ढूंढना शुरू किया। अगले दिन 30 जून को सुबह करीब 6 बजे पास के गांव के खेत में उनकी लाश मिली। गले में उनकी साड़ी का फंदा कसा था और उनके चांदी के कंगन गायब थे। कुलदीप का 6 कत्ल 3 जुलाई 2024 को
थानाशाही के बुझिया जागीर के जंगल में अनीता देवी 46 की लाश मिली थी। पोस्टमार्टम में पता चला कि इनकी भी हत्या गला घोंट कर की गई। अनीता थाना शेरगढ़ के होशपुर गांव की रहने वाली थीं। इनकी हत्या करने की बात को भी आरोपी कुलदीप ने कबूला है। इस घटना में आरोपी को पकड़ने में वर्दी और सादा वस्त्रों में पुलिसकर्मियों को लगाया गया। साथ ही इन पुलिसकर्मियों ने लोगों को सतर्क रहने के भी निर्देश दिए। धीरे धीरे पुलिस को यकीन हो गया कि इसके पीछे कोई साइको किलर है, जिसको समझने के लिए एक टीम को महाराष्ट्र भेजा गया, क्योंकि वहां पर इस प्रकार की घटनाओं का अनावरण पुलिस ने किया था। लगभग 1.5 लाख मोबाइल नंबरों का डाटा लेकर सर्विलांस टीम द्वारा उनका घटना के संबंध में परीक्षण किया गया। आसपास के गांव की वोटर सूची प्राप्त कर ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित कर उनकी निगरानी की गई, जिनके व्यक्तिगत जीवन में किसी भी कारण से उथल पुथल थी। मामले को लेकर क्लिनिकल साइकोलॉजी विशेषज्ञ से भी परामर्श कर इस प्रकार की ही हिंसक मनोवृत्ति रखने वाले अपराधी के कार्य करने के तरीके को समझने का प्रयास किया गया। कई सारी पुलिस की टीमों को, जिनमें महिला और पुरुष पुलिसकर्मी शामिल थे, उन्हें डिकोय के रूप में लगाया गया। बॉडी वॉर्न कैमरों और हिडेन कैमरों के साथ भी पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। इसके अतिरिक्त इन समस्त घटनाओं में थानाशाही को केंद्र मानकर उसके आसपास के घटना स्थलों को गूगल मैप पर प्लांट कर योजना तैयार कर उसके अनुरूप टीमों को योजनाबद्ध तरीके से कार्य के तैनात किया गया। कवेदों का नतीजा भी निकला जब पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली। बता दें कि पुलिस ने आरोपी को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान कुलदीप 35 के रूप में हुई है। बता दें कि सूचना और पूर्व में तैयार किए गए स्केच और उपलब्ध वीडियो की सहायता से पहचान कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का दावा है कि आरोपी ने पूछताछ में इन सभी सनसनीखेज घटनाओं को किया जाना स्वीकार किया है।